हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत। तो आज एनसीईआरटी नए सिलेबस के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित की कक्षा है। तो हम 5.1 आपकी समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली कर रहे हैं और उसके कुछ सवाल हमने किए थे। आज उसके आगे के सवाल करते हैं। हम कर रहे थे 5.4 का चौथा प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें क्या है, एपी की जांच करनी है और यदि एपी बनती है तो हमें आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो कुछ और प्रश्नों को लेकर के मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आप बेसिक जो आपसे गलतियां होती है उनको आप दूर कीजिए। अभी कुछ बच्चों ने मुझे सवाल करके भेजे जो मैंने छोड़े थे बीच में एक दो, तो वहाँ भी आप जो है वो कुछ गणना संबंधी गलतियाँ कर रहे हो, जैसे जोड़ घटाव में गलतियाँ कर रहे हो, माइनस प्लस थोड़ा सा ध्यान भी नहीं रहता। तो आप इसलिए मैं ये सारे प्रश्न आपको एक एक करके बताऊंगा ताकि आप उन बेसिक चीज़ों को सीख सको। तो ये जैसे पहला पद होता है A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। तो AP की जांच करने के लिए जो हमने ये सूत्र लिखा था यहाँ पर, ये आपको याद होगा क्योंकि 4 पार्ट हमने पहले किए हैं। तो ये सूत्र है, इसमें हम एक एक करके संख्याओं को रखेंगे और सरल करेंगे। ध्यान से आप देखिए। तो A2 जो हमारे पास ये बच्चों, यहाँ से A2, तो आप गौर से देखते जाइए तो कैसे चीज़ों को जैसे ही करना है। A2 3 प्लस रूट 2, फिर देखो सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है, और फिर A1 कितना है, 3, ठीक है। अब A3, अब ध्यान से देखना, तो A3 आपके पास कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 है बच्चों, और फिर सूत्र में माइनस होता है। और फिर क्योंकि बच्चों इसमें 2 पद है तो आप एक बार क्या करें, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे तो आपको चिन्ह बदलना याद नहीं रहेगा और इससे सवाल गलत हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं चौथा पद, तो A4 माइनस A3, तो चौथा पद आप देख रहे हैं कि 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और तीसरा पद लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2। अब हम इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ से तो ये देखो प्लस के 3 और माइनस के 3 हो गए कैंसिल, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये रूट 2, एक तो सरल हो गया। अब यहाँ से हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये लिखेंगे पहले 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, देखो आप यहाँ पर 3, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये याद रखो बच्चों, हमेशा यही गलती होती है इस प्रश्न में, बहुत सारे बच्चों से यही गलती होती है। तो अब यहाँ पर ये फिर माइनस है तो ये 3 आ गया, और यहाँ ये चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 2 रूट 2 आ गया। तो मैं एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये रूट 2 है ही। अब आप यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये भी कट गए। तो अब यहाँ पर आपके पास बच गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पर आपके पास देखो ये फिर 3 और ये 3 कट गए, तो यहाँ बच गया आपके पास 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ बच्चों अब आप ये देखोगे हम इसको कैसे सरल करें, तो इसको भी आप अच्छी तरह सीख लो, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। आप देखो इसमें जब रूट वाले जोड़ घटाव आ जाए तो आप रूट वाली संख्या को कॉमन ले लो, ठीक है। तो रूट 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2, और यहाँ पर रूट 2 में रूट 2 का भाग दिया तो आ गया 1। इसी प्रकार से यहाँ रूट 2 कॉमन लेंगे, यानी रूट वाले जोड़ घटाव का तरीका यही है कि रूट वाले पद को कॉमन ले लो। तो यहाँ अंदर बचेगा 3 और यहाँ बच गया 2। अब देखो यहाँ पर ये तो रूट 2 है ही, और यहाँ से बच्चों 2 में से गया 1, तो रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 ही आएगा, और यहाँ से भी 3 में से 2 गया 1, तो रूट 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से तीनों बराबर आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रूट 2 बराबर क्या आ गया, रूट 2, और बराबर आ गया रूट 2। तो ये हो गया आपके पास B, यानी क्या हो गया, ये सार्व अंतर हो गया। जो बराबर होता है वही क्या होता है, सार्व अंतर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, जब बराबर आ रहे हैं
तो ये AP है, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो बच्चों, ये 4 पद तो दिए होते हैं, आगे का पद 5वां होगा। तो 5वां पद आप जानते हो क्या होता है, A + 4D होता है बच्चों। तो A कितना है आपके पास? A आपके पास है 3, यहाँ से देखो गौर से, तो ये 3 हो गया, प्लस 4D यानी D आपके पास कितना है? और √2 है बच्चों। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, यही आपके पास D है। तो देखो ये 5वां पद आ गया। इसी प्रकार छठा पद क्या होगा? A + 5D, तो ये हो गया आपके पास 3 + 5 √2। देखो ये आ गया। अब इसमें आगे कोई जोड़ घटाव अपन नहीं कर सकते। और 7वां पद आपके पास हो गया A + 6D, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3 + 6 √2। तो आगे के 3 ही पद ज्ञात करने, आगे और ज्ञात करने तो भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को आप गौर से यहाँ से समझना ही नहीं है बच्चों, सीखना है इसको आपको, ताकि आगे के प्रश्न सरल करने में आपको आसानी रहे। तो आ गए हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर भी बच्चों AP की जांच करनी है। तो आपको सारे सवाल एक जैसे बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये विधि अच्छी तरह लर्न हो जाए। तो A2 देखो आपके पास यहाँ पर कितना है? तो ये आपके पास है 0.22। फिर माइनस में पहला पद क्या है? 0.2। फिर देखो तीसरा पद है 0.222 और दूसरा पद है 0.22 और चौथा पद आपके पास 0.2222 और तीसरा पद आपके पास 0.222। तो अब आपको इनको घटाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप घटाएं तो इनके दशमलव जो है वो सीध में रखें। जैसे 0.22 में से आप 0.2 घटाएं तो बच्चों यूं इस प्रकार से दशमलव क्या रहना चाहिए? सीध में रहना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये तो आ गया आपका 0.02 आ गया। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ इसी प्रकार दशमलव सीध में रख के आप घटाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 0.002 आएगा। और यहाँ पर दशमलव सीध में रख के घटाओगे तो आएगा 0.0002। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बराबर नहीं है। तो 0.02 बराबर नहीं है किसके? 0.002 के बराबर नहीं। और ये बराबर नहीं है 0.002 के बराबर नहीं है। तो फिर आप लिख देंगे AP नहीं है। AP नहीं है। जब बराबर नहीं है तो AP नहीं है, बस सीधी सी बात है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो ये है इसका छठा पार्ट। तो यहाँ पर A2 कितना है आपके पास? यहाँ से गौर से देखिए, वो है -4, ठीक है। आप चीज़ों को गौर से देखते जाइए। फिर देखो यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है, तो ये माइनस लगाया। और फिर आपके पास A1 कितना है? 0 है यहाँ से। फिर देखो A3 कितना है आपके पास? ये है -8। फिर सूत्र में माइनस होता है। A2 भी आपके पास क्या है? -4 है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे। बस यही चीज़ें सीखने की होती है बच्चों। और फिर यहाँ पर -12 और फिर सूत्र में माइनस है। और यहाँ पर A3 भी क्या है? -8 है। बस ये लिखना और सरल करना सीखना, यही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा। यहाँ पहले थोड़ा आप सरल करेंगे तो -8 और ये माइनस से माइनस गुना हो गया, क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 बार माइनस आ गया ना ये। और इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि -4। अब यहाँ पर -8 और +4 है, 4 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास -4 बचेंगे। और यहाँ पर 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ भी -4, ये बराबर हो गया -4 और ये बराबर हो गया -4। इट मीन्स ये बराबर आ रहा है। तो ये हो गया पास D, यानी क्या हो गया? सार्वअंतर। जब बराबर आता है तो वो क्या बन जाता है? सार्वअंतर बन गया। इट मीन्स AP है। तो ये तो समांतर श्रेणी है बच्चों। जब बराबर आता है तो AP होती है। और अब आगे के पद ज्ञात करने हैं तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप शायद
सीख गए होंगे। तो जैसे आपके पास यहाँ पर 4 पद दिए, तो 5वां पद क्या होगा? तो A5 क्या होता है बच्चों? हाँ बताओ, A प्लस कितना हो गया? 4D। बस आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपके पास A क्या है यहाँ पर? ये 0 है, और प्लस 4 इंटू D कितना है आपके पास? माइनस का 4 है। देखो यहाँ पर ये रहा, ये D यहाँ पर, ये जो बराबर होता है वही होता है। तो यहाँ पर ये आ गया 0 माइनस 8, यानी ये कितना आ गया? माइनस 8 आ गया। इसी प्रकार से A6 क्या होगा? A प्लस 5D, जो पद होता है उसमें एक D कम होती है। A0 हो गया प्लस 5 गुना माइनस 4, तो ये आ गया। देखो बच्चों, इस प्रकार से 0 माइनस 20, यानी कितना आ गया? माइनस का 20 आ गया। इसी प्रकार से आप जब 7वां पद ज्ञात करेंगे तो ये होगा A प्लस 6D, यानी 0 प्लस 6 गुना माइनस 4, तो ये आ गया आपके पास। देखो 0 और माइनस 24, यानी 0 में 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 24। इस प्रकार से आगे के पद भी ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी अगर ये गणना सीख लें तो ये सवाल बहुत ही मज़ेदार और आसान सवाल है। तो यहाँ 8वां पार्ट देखते हैं बच्चों। AP की जांच के सूत्र में अपने रखते हैं। तो A2, ये सारे पद आपके पास एक ही जैसे हैं। तो A2 कितना है? माइनस 1/2। अब सूत्र में माइनस होता है, पहले वो लिखेंगे, पहले ये वाला, फिर यहाँ भी माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1/2। ठीक है। फिर यहाँ पर A3 कितना आपके पास? माइनस 1/2। फिर सूत्र में माइनस होता है, और वो पद जो A2 वो भी माइनस है। तो इस प्रकार गौर से लिखें आप, और माइनस 1/2। फिर सूत्र में माइनस होता है, फिर A3 आपके पास के माइनस 1/2। यदि माइनस हो तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार से। अब इसको आप थोड़ा सरल कर देंगे तो माइनस 1/2। अब देखो माइनस से माइनस गुना होकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है 1/2, और फिर माइनस 1/2, और ये भी कितना हो गया? प्लस में 1/2, और ये भी कितना हो गया? माइनस 1/2, और ये भी माइनस से माइनस गुना होकर ये प्लस के 1/2। तो यहाँ देखो बच्चों, ये संख्या माइनस की और ये प्लस की थी, ये पद आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या आ गया? 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, और यहाँ भी 0 आ गया। तो इस प्रकार से 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये हो गया आपके पास D, यानी ये हो गया आपके पास सार अंतर। ठीक है। तो एक ऐसा पहले सवाल आया भी था, वो -2 में था, और ये -1/2 में। तो आगे के पद तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो 5वां पद क्या होता है? 5वां पद होता है A प्लस 4D। ठीक है। तो A कितना है आपके पास? ये है आपके पास यहाँ पर -1/2। तो -1/2 प्लस 4 गुना D कितना पास? 0। तो ये हो गया देखो -1/2 प्लस 0, तो 0 जोड़ेंगे तो ये -1/2 ही आएगा। इसी बात 6वां पद क्या हो गया? A प्लस 5D। तो A कितना पास? -1/2 प्लस 5 इंटू 0, यानी -1/2, और प्लस में 0 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 7वां पद क्या हो गया बच्चों? A प्लस 6D। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -1/2 प्लस 6 गुना 0, तो ये आ गया आपके पास -1/2 प्लस 0, यानी आपके पास ये आ गया -1/2। तो इसके सारे पद एक ही जैसे होंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत आसानी से कर सकते हो आप। तो यहाँ 9वां पार्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर A2 कितना है आपके पास? A1 A2 A3 A4, यहाँ से देखते रहिए आप। तो ये आपके पास आ गया 3 - 1, फिर आ गया आपके पास 9 - 3, और फिर आ गया आपका 27 - 9। तो आप देख सकते हैं कि ये तो आ गया 2, ये आ गया आपके पास 6, और ये आ गया आपके पास 18। तो इस प्रकार से आप देखें कि 2 बराबर नहीं है 6 के, और 6 बराबर नहीं है 18 के। इट मीन्स ये AP नहीं है, क्योंकि पदों में अंतर समान नहीं है, तो AP नहीं है। बस काम खत्म। इसी प्रकार से आप ये प्रश्न देखें, तो यहाँ पर आप AP की जांच करेंगे। तो यहाँ AP की जांच करेंगे तो बच्चों मैं ये सूत्र नहीं लिखता हूँ, सीधा ही कर देता हूँ, काफ़ी बार लिख चुका हूँ। आप ज़रूर लिखा करें सूत्र।
तो A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A, फिर आएगा 3A माइनस 2A यानी तीसरा माइनस दूसरा, फिर आएगा चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो यहाँ से देखिए आप देखो 2A में से A गया तो A बचा, 3A में से 2A गए तो 1A बच गया, 4A में से 3A गए तो यहाँ भी 1A बच गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर A बराबर क्या हो गया A और बराबर में हो गया A। तो बच्चों ये हो गया आपके पास D यानी ये हो गया सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर हो गया। और अब हमें आगे के, तो ये जब सार्व अंतर बराबर हो तो AP है ये। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि AP है। अब आपको पता है कि आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवा पद होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A कितना है आपके पास? A तो A ही है आपके पास, पहला पद A ही है, और 4 इंटू D भी कितना है बच्चों? A है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? A प्लस 4A, तो A में 4A जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 5A हो गया। ठीक है, इसी प्रकार छठा पद क्या होगा बच्चों? A प्लस 5D होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस 5A, तो A और 5A को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपके पास? 6A। इसी प्रकार आप सातवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने। तो ये आपके पास यहाँ पर है नेक्स्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पर भी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधी जांच कर देता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ आप देखें कि A स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A, और फिर है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर यहाँ पर है A4 माइनस A क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा नहीं घटा सकते बच्चों, क्योंकि इनकी घातें बराबर नहीं है। और ये सवाल मैं आपको सारे इसलिए करा रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिले और आप उनको लर्न कर लें, सीख जाएं आप इनको। तो ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर A कॉमन आएगा, तो यहाँ A स्क्वायर में से A कॉमन गया, A बच गया, और यहाँ पर बचेगा 1। जब पूरी संख्या कॉमन जाती है तो 1 बचता है। यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा A, यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर A3 कॉमन आएगा तो यहाँ A बचेगा, यहाँ पर 1। तो आप देखें बच्चों, ये यहाँ वाली संख्या जो है ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, और ये वाली इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन एक जैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है AP नहीं है, चूँकि पदों में अंतर समान नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। ठीक है, तो आपने अब समझ लिया होगा कि जब पदों में अंतर समान नहीं हो तो AP नहीं होती है। तो ये बस यहाँ से कब जोड़ घटाव तक गातें एक जैसी होती है तब तो यहाँ पर हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इनमें गातें अलग अलग हैं तो हम इनमें सीधे जोड़ घटाव नहीं कर सकते, कॉमन लेना पड़ेगा। और कॉमन लेने के बाद ये पदों में जो एक जैसे कॉमन नहीं आ रहे, इसलिए ये AP नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप। अगर ये प्रश्न आप सीखेंगे, गौर से ऐसे प्रश्न हल करना सीख जाएं, तो आप ये मानिए कि आपको गणित से बहुत अच्छी सुधार हो जाएगी आपकी। तो यहाँ क्या है कि जब भी आपको ऐसे रूट में संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, तो आप क्या करें, उनकी जो रूट के अंदर वाली संख्या उनके आप जो है वो गुणनखंड कर लिया करो, उससे आपको बहुत शानदार तरीके से आपको जो हल मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि रूट 2 का तो कोई गुणनखंड, 2 का अंदर इसमें कोई गुणनखंड नहीं होता, इसको वैसा ही लिख देते हैं। इसके हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो इसके गुणनखंड आपके पास बनेंगे, आप जानते हैं कि 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और जब 18 के गुणनखंड करेंगे तो ये बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लो। और इसी प्रकार से 32 के जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार आएगा बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया, और यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ पर ये। अब जो जोड़े बने हैं उनमें से एक एक अंक बाहर निकाल लो। आप जानते हैं कि वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं
तो जोड़े में से एक बाहर लेते हैं, इस जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे तो अंदर सिर्फ कौन बच गया, √2। ठीक है, इसी प्रकार से इस जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ √2, और यहाँ पर इस जोड़े में से एक बाहर लिया तो 2, और इस जोड़े में से एक बाहर लिया तो 2, और अंदर बच गया ये वाला सिर्फ √2। तो इस प्रकार से आप देखें कि आपको जो संख्याएं मिल गई वो √2, फिर 2√2, और फिर 3√2, और फिर ये हो गया आपका 2 दूनी 4√2। तो इस प्रकार देखो बच्चों, ये अब आपके पास क्या आ गए, पद आ गए। अब हम इसकी AP की जांच कर सकते हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। अब हम AP की जांच करते हैं। तो AP की जांच करेंगे तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और A4 माइनस A3। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके इन पदों को लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, किस प्रकार से हम इसको सरल करते हैं। तो A2 हमारे पास ये है, इसको गौर से लिखेंगे आप, 2√2, और A1 आपके पास कितना है, √2, आप वहाँ से देखते रहिए। और A3 कितना है बच्चों, 3√2, और यहाँ पर ये है 2√2। A2 जो है ना, यहाँ से देखिए आप इनको, और ये आपके पास है 4√2, और ये आपके पास है 3√2। अब मैंने आपको बताया था कि जब रूट वाले प्रश्न आते हैं तो आप उसमें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि √2 कॉमन आता है, तो यहाँ पर √2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और जब पूरी संख्या कॉमन चली जाए तो बचता है 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फिर √2 कॉमन आता है, √2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3 माइनस 2, और यहाँ बच्चों फिर आप देखें कि √2 कॉमन आता है तो अंदर बचेगा 4 माइनस 3। ठीक है, तो इस प्रकार से √2, यहाँ पर देखो 2 में से गया 1, फिर यहाँ भी आप देखो √2, और 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पर भी √2, और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ भी देखो क्या आ गया, √2 आ गया, यहाँ भी √2 आ गया, और यहाँ भी √2 आ गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि √2 बराबर है √2, और ये बराबर है √2, और ये जो बराबर आते हैं ये D होता है, यानी ये क्या हो गया, आपका सार्व अंतर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये AP है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं AP है। तो AP है तो हमें आगे के पद भी, यानी समांतर श्रेणी है ये, तो आगे के पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो पद कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। हमें पहले ज्ञात करना है 5वां पद। तो 5वां पद आप जानते हैं क्या होता है, A5 बराबर होता है A4 प्लस A+4D होता है बच्चों। तो A कितना है आपके पास, A तो आपके पास यहाँ से ये जो A है √2, तो ये √2 हो गया, प्लस 4, और D कितना है बच्चों आपके पास, यहाँ पर √2 है, ये रहा, जो बराबर होता है वो D होता है। तो ये कितना हो गया आपका √2। अब इसको सरल करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी रूट वाली संख्याएं प्लस या माइनस में आई तो आप कॉमन लें। तो √2 को कॉमन लेंगे तो जब पूरी संख्या कॉमन चली जाए तो 1 बचता है, प्लस यहाँ बचेगा 4 क्योंकि √2 कॉमन चला गया। अब यहाँ देखिए आप, ये आ गया √2 गुणा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम जानते हैं कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो वो वर्गमूल के अंदर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट के नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 25, क्योंकि 5 का वर्ग 25 यानी 25 का वर्गमूल लेंगे तो वापस 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पद प्राप्त हो गया √50। ठीक है, इसी प्रकार से आप छठा पद ज्ञात करें। तो छठा पद ज्ञात करेंगे तो होता है A + 5D। तो A कितना पास √2 है,
प्लस 5 गुना रूट 2 है। अब उसी प्रकार से आप रूट 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 5। तो इस प्रकार से यहाँ बचेगा रूट 2 गुना 6। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि 6 का वर्ग 36 होता है, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो यूँ लिखेंगे 2 गुना 36, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो अब इस प्रकार से आ गया रूट 72। इसी प्रकार बच्चों आप 7वां पद आप खुद ज्ञात करके मुझे बताना। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बहुत ही गौर से समझना और ध्यान से देखना इसको बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही सीखने के लिए, हर प्रश्न में कोई कोई बात होती है सीखने के लिए अच्छी, तो आप उसको सीखा करो ताकि आप जो है खुद कर सको सवालों। तो ये यहाँ पर हमारे पास है बच्चों, इसका जो है वो 13वां पार्ट है इस प्रश्न का। तो इसको भी हम आपको बताया था कि जब ये रूट में आता है तो पहले आप क्या करें, इनके अभाज्य गुणनखंड करें। तो यहाँ पर रूट 3 के अभाज्य गुणनखंड होते नहीं है, 6 के करेंगे तो आपके पास आएंगे 2 गुना 3। 9 के करेंगे तो आपके पास आएंगे 3 गुना 3। और 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 गुना 3। अब यदि युग्म बनते हैं तो जैसे इसका बनता है और इसका बनता है, तो इनको आप सरल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो आएगा रूट 3 और ये इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि कोई युग्म नहीं बनता है तो इसको ऐसे ही लिखो आप। और इसमें चूंकि युग्म बन गया तो ये बन गया पूरा 3। या आप चाहो तो इसको क्या करो बच्चों, रूट 3 गुना रूट 3 ही रहने दो, क्योंकि सरल करने में आपके लिए आसानी रहेगी। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3, यानी अभी पूरा प्रश्न जो है वो रूट 3 के रूप में आ रहा है तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, तो अब AP की जांच करेंगे। AP की जांच, तो AP की जांच करेंगे तो हम A2 माइनस A1, फिर लिखेंगे A3 माइनस A2। ये आपको अच्छी तरह लर्न हो गया होगा अब तक, A3। अब हम इन पदों को लिखेंगे एक एक करके। तो A2 आपके पास क्या है वो गौर से लिखिए यहाँ पर, तो वो है आपके पास रूट 2 गुना 3। फिर माइनस में आपके पास A1 कितना है, रूट 3 है। और फिर A3 कितना है आपके पास, रूट 3 इंटू 3। और A2 आपके पास है 2 गुना 3 का रूट। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास है 2 रूट 3। और माइनस में यहाँ पर आपके पास तीसरा पद क्या है, रूट 3 गुना 3। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है वो 2 आएगा, मैंने आपके पास यहाँ पर 4 लिख दिया, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 रूट 3, क्योंकि एक जोड़े में से एक लेते हैं ना अपने। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि जब आपको पता है कि जब भी रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव करना हो तो कुछ कॉमन आता है, तो वो कॉमन आप लें पहले। तो यहाँ पर रूट 3 कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा आपके पास रूट 2 माइनस 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन चला गया। यहाँ पर भी रूट 3 कॉमन आता है, तो अंदर यहाँ पर बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2। और यहाँ पर भी रूट 3 कॉमन आता है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा रूट 3। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये सभी संख्याएं एक जैसी नहीं आ रही है, तो आप लिख सकते हैं कि रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 बराबर नहीं है किसके, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2। ये ब्रैकेट के बाहर तो एक जैसी है, लेकिन अंदर वाली एक जैसी नहीं है। तो यहाँ भी अंदर वाली चीज़ें एक जैसी नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AP नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं है, इसको सरल करना थोड़ा सा गौर से इन चीज़ों को सीख लें। ठीक है बच्चों, तो अब ये 13वां पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये यहाँ वर्ग में है बच्चों प्रश्न, तो हम पहले इनके वर्ग कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। और 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, और 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया। तो वैसे तो आपको ये दिख ही रहा है कि प्रथम दृष्टि में ये जो AP नहीं है,
क्योंकि आप देखें कि A2 माइनस A1 करेंगे यानी 9 माइनस 1, फिर आप करेंगे 25 माइनस 9, A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3 करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया आपके पास 25 में से 9 गए 16 और यहाँ पर आ गया आपके पास 24। तो ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये AP नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आ रहा इनका अंतर। अब आप यहाँ पर भी बच्चों वर्ग कर लें आप पहले अच्छे से, ये तो एक ही जैसे प्रश्न हो गए, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पर ये 7 की घात क्या लिख रखी है, 73 लिख रखा है यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ये 25 हो गया और ये 49 हो गया और ये हो गया आपके पास 73। तो इसकी भी आप जब जांच करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 25 माइनस एक दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर चौथा पद माइनस ये 73 है जो 49। तो यहाँ तो आ गया 24 और यहाँ भी कितना आ गया बच्चों 24 और यहाँ पर भी कितना आ गया बच्चों 24 आ गया। तो ये बराबर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो 24 बराबर 24 बराबर 24। तो ये चूंकि तीनों बराबर है तो ये D हो गया, यानी यही हो गया आपके पास सार्व अंतर हो गया। ठीक है, अब सार्व अंतर हो गया तो हम इससे क्या कर सकते हैं, आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं और ये AP है क्योंकि अंतर समान है तो AP है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करेंगे क्योंकि 4 पद हमें हमेशा दिए जाते हैं, वो सूत्र आप जरूर लिखेंगे बच्चों हर सवाल में। तो ये हो गया A प्लस 4D। तो A कितना है आपके पास, यहाँ पर ये रहा A 1 है आपके पास और 4 इंटू D आपके पास कितना है ये 24, जो बराबर आता है वही D होता है। तो इस प्रकार से 1 प्लस 24 चौके कितने हो गए 96, तो ये आ गया आपका 97। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। आगे के 2 पद आप और ज्ञात कर लेना। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो है वो इसके सारे प्रश्न मैंने आपको करके बताए, वो इसलिए कि आप ये कैलकुलेशन सीख जाओ। तो यहाँ जो बच्चों पहले प्रश्न का जो पहला पार्ट है, तो ये पहले प्रश्न के जितने भी पार्ट है उसमें क्या आपको एक शाब्दिक प्रश्न ऐसे दे रखा है, उसकी पहले आपको AP बनानी है, फिर उसकी जांच करनी है कि आपको वो दी गई जो दिया गया जो प्रश्न है वो AP बनाता है या नहीं है। तो यहाँ हमें ये कहा है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये। ठीक है, आगे प्रति किलोमीटर किराया कितना है 8 रुपये, यानी 1 किलोमीटर के 15 रुपये लगेंगे, आगे हर किलोमीटर के 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर यदि जाना है तो 1 किलोमीटर के 15 रुपये हो गए, आगे वाले के 8, तो प्लस में कितने हो गए 23। फिर यदि 3 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के कितने लगेंगे 15 और फिर दूसरे के भी 8, तीसरे के भी 8, तो 2 गुना 8 यानी 31 रुपये हो गए। अब इस प्रकार से AP आपके पास बनी ये 15, 23 और 31। अब हम इसकी जांच करेंगे तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो इस प्रकार से ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये AP है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो पहले प्रश्न है पहले हमें इसकी AP बनानी है, कैलकुलेशन करनी है, इसको गौर से पढ़ना